नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। आज हम लोग मित्र क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो आप लोग NCERT बुक निकाल के एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, आइए जब क्वेश्चन नंबर 1 को देखें दोस्त, सीधा काम की बात करते हैं, नो बकवास नो फालतू बात। ठीक है, इसमें कह रहा जी 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिख भी दें, यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 6.4 का भाई क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। ठीक है जी, आइए यहाँ फोटो बनाते हैं जी। आपका जी एक त्रिभुज हो गया ABC, एज्यूम करते मानते हैं भाई, और दूसरा है आपका क्या DEF, ये हो गया DE और F। ठीक है ना। आपका कह रहा है इसमें कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। भाई ABC और DEF क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इनके क्षेत्रफल क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है 64 cm² और 121 cm²। इसका मतलब हो गया दोस्त कि आपका पहले वाले का 64 cm² और दूसरे वाले का 121 cm² होगा एरिया इसका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद कह रहा है यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करिए। भैया EF जो है आपका वो 15.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा BC का मान ज्ञात करिए, बोले तो X। एक चीज आप प्रमेय 6.6 पढ़े होइएगा, क्या हो गया, मिस हो गया, 15.4 सेंटीमीटर। अरे भाई 15.4 भुजा की लंबाई है, स्क्वायर नहीं होगा, वो काटिए उसको। इसका मतलब हुआ दोस्त कि आपको ये त्रिभुज ABC और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपका सिमिलर है। अरे बुक में cm² है लिखा हुआ, स्क्वायर काटिए, क्योंकि भुजा की लंबाई हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में होती है, न कि आपका cm² और मीटर स्क्वायर में। cm² मीटर स्क्वायर में सिर्फ एरिया होता है, अर्थात क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना जी। आपका ABC और DEF दो ट्रायंगल है, दोनों क्या है, सिमिलर है, आपस में समरूप है, जिसमें से आपका पहले वाले का 64 cm² है एरिया और दूसरे वाले का आपका 121 cm² है। मित्र जब NCERT बुक में आपको EF बराबर यहाँ 15.4 cm² लिखा रहेगा, आप स्क्वायर को उड़ा दीजिएगा वहां से। 15.4 आपका सेंटीमीटर EF बराबर सिर्फ होगा, क्योंकि भुजा की लंबाई मीटर स्क्वायर और cm² में नहीं होती है, बल्कि सेंटीमीटर और मीटर में होती है। बात क्लियर है ना। तो कह रहा BC की लंबाई क्या होगी, BC बोले तो X। अब आइए काम की बात करते। एक चीज आप पढ़े होइएगा, यही एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले आपको प्रमेय 6.6 थ्योरम 6.6 आपको सिद्ध करना होता है। क्या है उसमें जी, कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज का दोस्त हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो संगत भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड और ये साइड के स्क्वायर के रेशियो या रेशियो के स्क्वायर के आपस में बराबर होगा। क्लियर, हम कहना ये चाह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह आपका प्रमेय 6.6 अर्थात थ्योरम 6.6 में है, जो कि आप 6.4 स्टार्ट करने से पहले पढ़े होइएगा। ये हुआ इसका मतलब कि आप 6.6 यदि थ्योरम को कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको एक्सरसाइज 6.4 में एक भी क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए उसी का फर्स्ट क्वेश्चन था, हम लोग देखते हैं। यहां लिखेंगे जी, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दो समरूप त्रिभुज पहले तो दिया है जी, यहां क्या दिया है पहले, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका जी, DEF का। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है ना। आपका दो त्रिभुज समरूप था, पहले दिया हुआ, दिया रहेगा तभी अप्लाई रहेगा, वैसे दिया ही रहता है। तो दो त्रिभुज समरूप हो गया, इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा संगत भुजा का अनुपात। अब जब इसमें आपको निकालना है भाई X, दे रखा है यहाँ किसका, EF का वैल्यू। इसका मतलब हो गया आपने पहले लिखा है ABC ना, यहाँ लिखना होगा BC। यहाँ आपका EF है जी, तो EF हो गया इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, या इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक क्लियर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हो गया ना क्लियर। आइए अब इसके बाद जब यहां देखें तो आपका मित्र ABC का क्षेत्रफल कितना है जी, 64 cm²। आप 64 को लिखिए, और आपका इधर DEF का 121 है, ये बराबर आपका BC तो फाइंड करना है ना भाई, आपने BC को माना है X,
और नीचे में आपका EF का वैल्यू कितना है जी 15.4, इसका क्या है यहाँ स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर को हटाइएगा मित्र आपका इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, हो गया जी आपका 64 बटे में आपका 121 बराबर तो आपका x बटे 15.4 है ही, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए दोस्त 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का 11 बराबर में आपका हो गया जी x, नीचे में आप क्या करिए 15.4 154 लिखिए, अब पॉइंट उड़ा के नीचे में 10 करिएगा ना, ये 10 पलट जाएगा ऊपर में, समझ में आ गया होगा जी। 11 जब इसको आप काटिएगा दोस्त तो 14 बार में कटेगा, करके देखिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करिए आप, 2 चौके 8 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो फाइनली मित्र आपका यहां से 5 गुने x 5x हो गया, कटने वाला और है कुछ नहीं है, तो 5x हो गया बराबर आपका 14 चौके 56, ठीक है ना। जब यहां से आप मित्र x बराबर निकालिएगा तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 2 नंबर वाला में 56/5 करिएगा ना, 56/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें जब आप डिवाइड करिएगा मित्र यहां से आपका तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी के 10, फाइनली मित्र आपका x बराबर 11.2 सेंटीमीटर आ गया। x बराबर 11.2 सेंटीमीटर आने का मतलब ये हो गया, अतः आपसे क्या पूछा जा रहा था BC की लंबाई ना, तो आपने BC को ही माना था x, जो कि आपका 11.2 सेंटीमीटर आंसर होगा। डिवाइड चेक कर लीजिएगा, 5 एकम 5, ठीक है 6 आया, फिर 5 एकम 5 डेसिमल 0 5 दूनी के 10, सही है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। इस तरह से मित्र आपका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पहले आप फिगर बनाइएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री में आपका या फिगर वाला जो भी एक्सरसाइज हो, फिगर हमेशा आपको राइट साइड बनाना होता है, बोले तो दाईं ओर बनाना होता है। आप पहले फिगर को अच्छे से ड्रॉ करिएगा, फिर इतना बात को लिखिएगा और लास्ट में आपका x बराबर जो कि BC का फॉर्म है, आपका BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर ही था ना, यही आपका समझ में आया। थैंक यू दोस्त, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।